ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास को लेकर आ गए हैं फिर से, जिसमें आज हम क्या सीखेंगे इंग्लिश में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के हमने सीखना शुरू किया था और उस सीरीज में मैंने सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको सिखा दिए थे कि कैसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंसों को या प्रेजेंट इंडेफिनिट आप जिसको बोलते हो उनके पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाए जाते हैं। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में क्या सीखा था कि पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं, उनके पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। बट आज हमारा पार्ट 3 है और इस पार्ट 3 में हम लोग क्या सीखेंगे कि सिंपल फ्यूचर जो टेंस है इसके पैसिव वॉइस किस तरह से बनाए जाएंगे, किस तरीके से इसको पैसिव वॉइस को यूज किया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फॉर्मूला पे नजर मारते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा विल, और फिर वर्ब की क्या रहेगी फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या रहेगा ऑब्जेक्ट। ये किस चीज का फॉर्मूला हुआ? एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला रहा? एक्टिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस का फॉर्मूला देखते हैं कि पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या बनता है। आपको सबको ये बात पता है, मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में भी बताई थी कि जब हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसके प्लेस पे आ जाता है? सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाता है। एंड देन सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किसके प्लेस पे चला जाता है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर हम क्या यूज करेंगे? विल और बी। क्या यूज करेंगे? विल बी। एंड देन मैंने आपको एक बात और भी बताई थी जब इंट्रोडक्टरी क्लास में कि कभी भी हम किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस क्यों ना बनाएं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, मॉडल वर्ब का हो, किसी भी टेंस का अगर हम पैसिव वॉइस बनाना है तो हमेशा उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? विल बी एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय। फिर क्या यूज करेंगे? बाय, और ये जो सब्जेक्ट लास्ट में बिकम्स ऑब्जेक्ट, ये बाद में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फटाफट इनको एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ही विल पेंट ऑल द डोर्स। ही विल पेंट ऑल द डोर्स। वो जो है सारे डोर्स को पेंट करेगा, सभी दरवाजों को पेंट कर देगा। ये फ्यूचर की सेंस हुई। इसी का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ऑल द डोर्स, ऑल द डोर्स को आगे उठा के ले गए। ऑल द डोर्स विल बी पेंटेड बाय हिम। देखो पेंट का क्या हो गया? पेंटेड। विल का क्या हो गया? विल बी। और ऑल द डोर्स जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सबसे पहले प्लेस पे आ गया, और फिर बाय, और ही किस में चेंज हो गया? हिम में चेंज हो गया। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर ही हिम में कैसे चेंज हुआ? तो मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में भी बताया था, बाद में पास्ट इंडेफिनिट वाली क्लास में भी बताया था कि आई मी में चेंज होता है, ही हिम में चेंज होता है, शी हर में चेंज होता है, वी अस में चेंज होता है, सॉरी यू में चेंज होता है, और दे दैम में चेंज होता है। तो इस तरीके से सारे के सारे ये जो प्रोनाउंस हैं वो चेंज होते हैं, और इट में चेंज रहता है। और जो नाम है वो नाम ही रहते हैं, नेम्स का कोई चेंजिंग नहीं होता, नाउन्स की कोई चेंजिंग नहीं होती। द नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है शी विल नॉट पे बिल। शी विल नॉट पे बिल, वो बिल पे नहीं करेगी। तो इसमें इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? बिल आगे चला जाएगा। बिल ऑब्जेक्ट है तो बिल विल नॉट बी पेड। अच्छा एक बात देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर विल बी है और विल बी का आपको नेगेटिव बनाना है तो कुछ बच्चे विल बी नॉट नेगेटिव बना देते, वो जो कि क्या है? गलत नेगेटिव होता है। आपको क्या बनाना है? सही नेगेटिव। विल और बी के बीच में नोट लगाना है, विल और बी के बीच में नोट लगाना है। देखो विल नॉट बी, इसी वजह से मैंने एग्जांपल में भी दिया है यहाँ पे। तो बिल विल नॉट बी पेड बाय हर, मतलब बिल उसके द्वारा नहीं भरा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस आ गया हमारा, यू विल टेक टेस्ट टुमारो। यू विल टेक टेस्ट टुमारो। व्हाट इट मींस? इट मींस कि तुम कल टेस्ट दोगे, तुम कल टेस्ट दोगे। तो ये जो ये क्या नाम है? टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर कोई भी प्लेस का नाम लिखा है या प्लेस के बारे में बात की गई है, टाइम के बारे में बात की गई है, उन चीजों को आपको उठा के आगे नहीं लेके आना है, ये याद रखना। खास तौर पे कुछ बच्चे क्या करते हैं? टुमारो को आगे ले आते हैं। भाई यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? टेस्ट ऑब्जेक्ट है, ना कि टुमारो। या टुमारो तो सिर्फ एक टाइम दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? टाइम को शो किया गया है। तो टेस्ट को हमें आगे उठा के लेके जाना है। तो टेस्ट विल बी टेकन बाय यू टुमारो। व्हाट इट मींस के टेस्ट जो है कल तुम्हारे द्वारा दिया जाएगा, या तुम्हारे द्वारा कल एग्जाम दिया जाएगा। तो कोई भी टाइम है या प्लेस है वो हमेशा बाय के बाद ही रखना है। बाय के बाद जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट को लास्ट में लेके आओगे, सबसे लास्ट में ही आपको जो है टाइम को और प्लेस को हमेशा रखना होता है, उनको चेंज नहीं करना होता आगे ले जाके। नेक्स्ट सेंटेंस क्या आ गया हमारा? दे विल नॉट टीच अस। दे विल नॉट टीच अस। तो अस किस में चेंज होएगा? वी में। और वी किस में चेंज होएगा? अस में। अब ये अस ऑब्जेक्टिव प्लेस पे है, अगर सब्जेक्टिव प्लेस पे जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी। तो इसमें क्या बनेगा? वी विल नॉट बी टॉट बाय देम। देखो विल नॉट वाला था तो विल नॉट बी। व्हाट इट मीन्स कि हम लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा उनके द्वारा, हम लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा उनके द्वारा। लास्ट एग्जाम्पल देखो इस वाली स्लाइड का, जॉन विल बेक ब्रेड। जॉन विल बेक ब्रेड। कुछ लोग ब्रेड से यूज करते हैं, ब्रेड से यूज मत किया करो। अब इसके बारे में भी जब मैं नाउन प्रोनाउंस की क्लासेस पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए देखो। तो जॉन विल बेक ब्रेड, तो ब्रेड आगे आ गया। ब्रेड विल बी बेक्ड बाय जॉन। व्हाट इट मींस कि ब्रेड को सेका जाएगा। ब्रेड को क्या किया जाएगा? सेका जाएगा, बेक किया जाएगा। बेक करना होता है ना, सेकना, उसे बोलते हैं बेक करना। तो ब्रेड विल बी बेक्ड बाय जॉन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, द पीएम विल होस्ट द फ्लैग ऑन 15th of August। जो है पीएम
पीएम क्या करेंगे, फ्लैग होस्ट करेंगे। कब करेंगे, और 15 अगस्त को करेंगे। तो पीएम जो है झंडा फहराएंगे, कब फहराएंगे, 15 अगस्त को। तो ये सेंटेंस था हमारा, द पीएम विल होस्ट द फ्लैग ऑन 15 अगस्त। तो इसी का हमने पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, बताओ। क्या हम इस टाइम को उठा के, क्या हम इस टाइम फ्रेज को उठा के आगे लेके आएंगे, नहीं लेके आएंगे। मैंने क्या कहा था, प्लेस को, टाइम को आगे उठा के नहीं लेके आना। तो हम सबसे पहले क्या लेके आएंगे, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्लैग। द फ्लैग विल बी हॉस्टेड, द फ्लैग विल बी हॉस्टेड बाय द पीएम ऑन 15 अगस्त, मतलब कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा फहराया जाएगा। एक बात याद रखना हमेशा, जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस है ना, ये डे टू डे आपके स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा काम आते हैं। ऑन द अदर हैंड मैगजीन्स लिखने में बहुत काम आते हैं, नॉवेल्स में बहुत ज्यादा आपको पैसिव वॉइस दिखाई देंगे, और सबसे ज्यादा आपको न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको हमेशा पैसिव वॉइस में लिखी हुई मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा सारी पैसिव वॉइस में होंगी, बट मोस्ट ऑफ द लाइंस जो है हेडलाइंस वो आपको पैसिव वॉइस में मिलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल, सैम विल फ्लाई काइट्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। व्हाट इट मींस कि सैम जो है इंडिपेंडेंस डे पे काइट्स उड़ाएगा। अब एक बात बताओ, इंडिपेंडेंस डे आगे उठ के आना चाहिए, नहीं। क्यों, क्योंकि वो एक टाइम को शो कर रहा है कि इंडिपेंडेंस वाले दिन उड़ाई जाएगी काइट को। तो यहाँ पे एक बताओ, काइट उड़ाई जाएगी या इंडिपेंडेंस डे उड़ाया जाएगा, काइट उड़ाई जाएगी। तो काइट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो काइट्स विल बी फ्लॉन, फ्लाई फ्लू फ्लॉन। कुछ कुछ बच्चों को फ्लाई फ्लू फ्लोड, फ्लॉड नहीं होता, फ्लोन होता है। फ्लाई फ्लू फ्लोन, फ्लोन होता है, FLOWN, फ्लॉन। तो काइट्स विल बी फ्लॉन बाय सैम ऑन इंडिपेंडेंस डे। व्हाट इट मीन्स के पतंगे उड़ाई जाएंगी किसके द्वारा, सैम के द्वारा, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। नेक्स्ट एग्जांपल आ गया हमारा, वी विल नॉट राइट नोवेल्स, है ना, हम लोग जो है नॉवेल्स नहीं लिखेंगे। तो नॉवेल्स विल नॉट बी रिटन बाय अस। देखो विल नॉट था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया इसका, विल नॉट बी, विल और बी के बीच में नोट लगाया। नॉवेल्स विल नॉट बी रिटन बाय अस, वी किस में चेंज हो गया, अस में चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, यू विल टाइप अ लेटर, तुम एक लेटर टाइप करोगे। तो नेक्स्ट इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, अ लेटर। अ लेटर विल बी टाइप्ड बाय यू, अ लेटर विल बी टाइप्ड बाय यू। नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल आज की क्लास का, मीरा विल नॉट ईट फूड। तो क्या बना पैसिव वॉइस, फूड विल नॉट बी। देखो विल नॉट के, विल और बी के बीच में नोट लगाया है, फूड विल नॉट बी ईटन बाय मीरा। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। और सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव का रूल क्या है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव में क्या है, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन बाय, एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। सबसे मेन जो इस बात में ध्यान रखना है, इसमें ये बात ध्यान रखना है कि आपको प्लेस और किसी भी टाइम को आगे उठा के नहीं लेके आना है। वो चीजें कभी भी आगे उठ के नहीं जाती हैं, वो हमेशा इन द एंड प्लेस पे ही रहती हैं। सेकंड थिंग आपको क्या रखना है, विल बी को अगर आपको नेगेटिव में चेंज करना है तो विल बी नॉट मत करना, विल नॉट बी, विल और बी के बीच में नॉट लगाना होता है। तो आज की क्लास को इतना रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।